लगभग 5:30 पौने 6 का टाइम है। संडे की एक अबर आलूद शाम है। और 28 डिग्री का मतलब ये है कि अभी बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का स्टॉर्म आया था, जिस तरह आंधी चलती है हमारे क्या नाम है इंडिया पाकिस्तान में समर के अंदर जो आंधी तूफान होता है। तो अभी मैं आगे की तरफ करूँगा तो आप देखिएगा कि टहनियाँ और दरख्तों की छोटी मोटी जो भी शाखें वाखें इधर उधर दिस एंड दैट। ये अच्छी बात है। यहाँ पर 3 बजे के करीब ऐसे ही मैं लेटा हुआ था तो थंडर स्टॉर्म अलर्ट, एक वो इमरजेंसी का एक आपके टेलीफोन के ऊपर जितने भी सेल फोन्स हैं उसके ऊपर एक अलर्ट आ जाता है। अगर किसी ने किसी का बच्चा वगैरह, अंबर अलर्ट कहलाता है गालिबन, वो ये कौन सा अलर्ट कहलाता है। अगर कोई मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा अगर हो गया है या किसी वजह से कस्टडी बीवी के पास है और शौहर आके, एक्स शौहर कह लें या प्रेजेंट शौहर कह लें, वो अगर आके किडनैप कर लेता है बच्चे को विदाउट द परमिशन ऑफ द मदर या वाइस वर्सा, तो उसका भी एक अलर्ट होता है। तो देयर वाज अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा किसी बच्चे वगैरह का होगा, तो वो थंडर स्टॉर्म का था। खैर जब मैं उठ के ऊपर आया, देखा बाहर खिड़की से जाका, तो अच्छा खासा एक जो है ना बारिश, और तो वो जो 33 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था वो 28 पे आके रुक गया। तो चले, मैं ये सेलिब्रेशन स्क्वायर पे जा रहा था, एक साहब से मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि इस दौरान में जाते जाते जो हैं 2-4 जो कमेंट्स आए हुए हैं उनके ऊपर गौर कर लिया जाए। दलियाल राजपूत साहब का, ब्रो प्लीज़ अपार्टमेंट दिखा दो कोई चीप प्राइस में। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई कैन नॉट आंसर प्रॉपरली। पहली बात तो ये है कि आपको कितने कमरों का चाहिए, 1 2 3, किस इलाके में चाहिए, कैसा चाहिए। लेकिन मैं एक जनरल सा आपको एक बता देता हूँ कि अपार्टमेंट्स की यहाँ पर पोजीशन जो है ना बहुत ही गंभीर हो चुकी है। अगर हम मिस्सागा की हद तक बात करें, पहले भी मैं कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि बेसमेंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर ये 2 एग्जिट निकलती हैं, एक टोरंटो की तरफ निकलती है और एक इधर जाती है, और मैं हमेशा गलती से टोरंटो भी ले लेता हूँ। ये बेसिकली जो ये एग्ज़िट है जो मैं जिससे गुज़र रहा हूँ, ये पूरा जो ये सिटी सेंटर है, इसको जो रश होता है उसको बाईपास करके सीधा मुझे ड्यूक ऑफ यॉर्क पे जाना है। ड्यूक ऑफ यॉर्क पे जाने का मकसद ये है कि वहाँ से मैं सीधा सेलिब्रेशन स्क्वायर पे चला जाऊँगा। तो अपार्टमेंट का मैंने आपको बता दिया। बेसमेंट्स वगैरह जो इस वक्त हैं, 1 कमरे 2 कमरे की जो बेसमेंट है वो 1400 से 1800 के अंदर है। मिसागा में $100-150 आप कम कर लें, ब्रैम्पटन में और GTA में, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन टू। तो ये कहना कि ब्रैम्पटन बहुत सस्ता है तो ऐसी बात भी नहीं है, या GTA सस्ता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कितने कमरे हैं और किस तरह की क्या सिचुएशन है। हस्बे साबिक नए सब्सक्राइबर्स के लिए कम से कम 50 से ऊपर वीडियोस के अंदर ये इलाका है। थोड़ी सी लाइफ जो है हो गई है। ये सिटी सेंटर ट्रांजिट टर्मिनल है, मेन हमारे मिसागा का, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। साटी वारी है, चलो मैं ही लंघ जाना, चले। तो ये हमारा जो मिसागा का वो है, और ये राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो बिल्डिंग सफ़ेद वाली नज़र आ रही है, ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कल को कनाडा आना चाहते हैं और यहाँ के स्कूल कॉलेज, क्योंकि अक्सर इस तरह की भी कमेंट्स आते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, कॉलेजेस के बारे में बताइए। तो व्यूअर, ये जो मैं लेफ़्ट बनाऊँगा तो राइट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आएगी, ये बिल्डिंग जब नज़र आ रही है, ये यहाँ का मशहूर ज़माना शेरिडन कॉलेज है। मैं इसको और वाइड एंगल पे ले आता हूँ
ये भी पूरी जो राइट साइड पे बिल्डिंग ये भी है, और इस रोड के बाद वाली बिल्डिंग जो है ये राइट साइड पे आपको शेरिडन का साइन भी नज़र आ रहा होगा, रजिस्टर्ड टुडे sheridanbrooms.com। आई डोंट नो, कभी कभी पीछे पीछे गाड़ियाँ जो आ रही होती है ना तो उनको बचाते हुए मुझे अच्छी खासी होती है। तो चलें, ये तो हो गया यहाँ के बारे में। तो चलें इस वीडियो को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अपार्टमेंट का ये है, तो अगर कभी है, मैं आपको ईमेल एड्रेस है मेरा roadtracker001@gmail.com। अभी भी जिन साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ वो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और $2800 में उन्होंने तकरीबन 1 महीना गुजारा है एक एयरबीएनबी पे। और अब ये सामने की बिल्डिंग में वो मूव हो गए हैं राइट साइड पे, तो उनसे अगर उन्होंने अलाउ किया तो उनका इंटरव्यू भी ले लूँगा कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना अब तक करना पड़ा है। ये राइट साइड पे सारा जो है ये सिटी हॉल है, मिसागा का मशहूर ज़माना, एज यू एवरीबॉडी नोज। आगे जाना एक वक्त में 2-3 काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये राइट साइड पे सारा जो है लिविंग आर्ट सेंटर, ज़बरदस्त। ये एक यहाँ की जो है ना सही मानों में हसल बसल वाली जगह है, और पिछले समर में यहाँ पर एवरी वीकेंड में फेस्टिवल्स हुआ करते थे। तो मकान के लिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको अपार्टमेंट जो है, प्रोसीजर इसका क्या है। 2 तरीक़ेकार इसके होते हैं, या तो आपके जीजी पे चले जाएं, या realtor.ca पे चले जाएं, zulo.ca पे चले जाएं, zolo.ca चले जाएं। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जीजी पे जाके हाउस फॉर रेंट, बेसमेंट फॉर रेंट, अपार्टमेंट फॉर रेंट, रूम्स टू शेयर, तो ये डिफरेंट इसकी जो वो हैं कैटेगरीज हैं उसमें डालेंगे, और आगे सिटी डाल दें तो वहाँ से आपको उसके निकल आएंगे। अब इन इलाकों में 1 नाइट के लिए 2 नाइट के लिए भी मिल जाते हैं, रूम टू शेयर तो नहीं होता, आई मीन अपार्टमेंट टू शेयर के उसके अंदर, और एयरबीएनबी भी मिल जाती है। सारी बिल्डिंगें जो हैं ये इनके अंदर एयरबीएनबी का लोगों ने ले लेके एयरबीएनबी कर दिया है, और गेस्ट हाउस छोटे छोटे इसको कह लें आम जबान में समझने के लिए। जी वियर, तो मैं इसको इनके अपार्टमेंट का जो है ना मामला हल कर दूं। तो अपार्टमेंट्स के लिए ये है कि आप इस पे जाके पता कर लें। अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है, और अगर आप पहले के हैं, आपका जो है क्रेडिट स्कोर इक्विफैक्स की चाहिए होती है क्रेडिट, और वो कोई लैंडलॉर्ड जो है कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं मांगता है। इक्विफैक्स EQUIFAX समथिंग लाइक दैट, equifax.ca पे जाके आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल लें, क्रेडिट स्कोर निकाल लें। आपके 3 महीने की पे स्टब चाहिए होता है, एप्लीकेशन लेटर है। अगर आप किसी रियल्टर के थ्रू जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन लेटर आपको भरना पड़ेगा, और आपकी जॉब जो है 1 साल से 2 साल। मोस्टली जो यहाँ पर अच्छे किस्म के वो हैं, चले मैं घुमाता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग नज़ारा भी करें। तो मोस्टली जो यहाँ पर वो हैं आपके रियल्टर्स या लैंडलॉर्ड जो हैं, वो कहते हैं कि वी नीड हाई एंड प्रोफेशनल्स। हाई एंड प्रोफेशनल्स मीन्स कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप नए इमिग्रेंट हैं तो यू शुड बी रेडी टू कम अप विद एटलीस्ट 4 डिपॉजिट्स, फर्स्ट एंड लास्ट, और 2 एडिशनल। फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको देना ही देना है, नो मैटर व्हाट, कोई भी सूरत हाल हो, कैसी भी सूरत हाल हो, यू हैव टू गिव फर्स्ट एंड लास्ट। एंड एट द सेम टाइम व्हाट एल्स आई वाज अबाउट टू से, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, और अगर आप 6 महीने के उससे आते हैं कि भाई मैं 6 महीने का दे दूंगा, तो इट्स फाइन, इट मेक्स योर एप्लीकेशन मोर आई मीन अपीलेबल। अच्छा, रह गए बात किरायों की। अभी मैं जिनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, हमारे जो साहब हैं ये भी नए सब्सक्राइबर हैं, इनको आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, एयरबीएनबी पे रह रहे थे। अब ये सामने एक जो बिल्डिंग मैंने पहले बताई थी उधर पे मूव हो गए ताकि सेलिब्रेशन स्क्वायर को एंजॉय कर सकें, और वो यहीं पर रहना चाह रहे हैं। क्यों कि वो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज तमाम बिल्डिंगों के अंदर उनका भी होता है, इशू होता है उनको कुछ थोड़ा सा पेट्स वगैरह से वो एलर्जिक वगैरह है, तो वो चाहते हैं ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ पेट्स अलाउड ना हो, नहीं तो मोस्टली बिल्डिंगों में पेट्स अलाउड होते हैं। आप एलिवेटर में जा रहे हैं तो आपको पेट भी टकराएगा। तो कई लोग जो होते हैं वो एलर्जिक होते हैं कि भाई हमें ऐसी बिल्डिंग में जाना है कि जिसमें पेट वगैरह का चक्कर ना हो। तो एनी हो, तो अच्छा रेंट का क्या है इस वक्त, जब मैं उनके लिए देख रहा था 1 बेड प्लस डेन 600 स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट का, 2000 से 2100 का, 800 से
1000 स्क्वायर फीट का तकरीबन 2200-2300, और अगर आपको 1100-1200 स्क्वायर फीट का चाहिए जिसमें 2 कमरे प्लस 2 वॉशरूम, तो वो आप यू टॉकिंग अबाउट 2300-2400। और अगर आप 3 कमरों के लिए जाना चाहते हैं तो फिर वो टाउन हाउस हो जाता है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2400-2500 से 2800-3000। और अगर आप फिर डिटैच घर में जाना चाहते हैं तो वो 2800 से लेके 3200-3300 तक। तो ये सूरत हाल है। और अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, आप रूम टू शेयर करना चाहते हैं तो kijiji पे जाएं, आपको बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे जिसमें आपको एक रूम फॉर रेंट के उसके अंदर हो सकता है आपको एक कमरा 700, 800, 1000, 900 डिपेंडिंग ऑन द साइज। ये सामने की जो बिल्डिंग है ये आपका सिटी हॉल है, और ये सारा इलाका बन रहा है। तो पिछले साल यहाँ पर जो फेस्टिवल्स वगैरह हुआ करते थे, हर वीक में जो फेस्टिवल होते थे, वो ये सामने का ये आपको नज़र आ रहा है। बल्कि आपको मैं बोर्ड दिखा देता हूँ यहाँ से। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे बोर्ड नज़र आ रहा है जिसको ये फ्लैश हुआ है, तो ये इसके पीछे जो है सेलिब्रेशन स्क्वायर है। चलें व्यूअर्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो चले, मैंने एक कमेंट जो है पहले ही था, ऊपर का था, अभी बैठा हुआ मैं एक कुछ असाइनमेंट्स बना रहा था, तो उनका नोटिफिकेशन आया था कि अपार्टमेंट दिला दें, तो मैंने कहा चले जाते हुए इनकी जो है वीडियो बना दूंगा। तो ये है व्यूअर यहाँ की सूरत हाल। मौसम बहुत अच्छा है, आपने देख लिया। क्या नाम है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये 30 सेकंड और गुजर जाए तो 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी। इसके अंदर और क्या था कमेंट, मैं वो भी देख लेता हूँ। उसके बाद दूसरा था, ये तो राजपूत साहब का था, 45 मिनट्स पहले आया था। इससे पहले था सईद मुजीब साहब ने, योर असेसमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, बेनिफिट्स एंड प्रोज ऑफ मूविंग टू कनाडा, कि कनाडा आने के क्या फ़वायद हैं। तो उन्होंने मेरी वीडियो को इस मामले में पसंद किया। अच्छा, जरगम अली साहब ने कहा है, ताकि मैं इसको भी इनको भी निपटा देता हूँ, यू कैन नॉट शट एवरीवनस माउथ, लीव देम, दे आर जस्ट कुएं के मेंढक, यू आर डूइंग ग्रेट, थम्स अप फॉर यू। थैंक यू जी। एट लीस्ट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, दे अंडरस्टूड माई पोजिशन, विच वे आई एम कमिंग फ्राम, कि जो भी पाकिस्तान में या इंडिया में या वहाँ पर जो कुछ भी है, मुझे नहीं पता किस सिलसिले में मैंने ये बोला था, लेकिन वी शुड हैव एन ओपन माइंड, दिस इज़ व्हाट आई से। तो जरगम अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पर ये लीजिए, मैंने इस लेफ्ट साइड भी डाल दिया ताकि आपको, इनको भी लेफ्ट साइड मार दिया मैंने, और इनको भी, राजपूत साहब को भी तो पता लग जाएगा कि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उसी वक्त इकबाल फर्नीचर वाला को कैन आई गेट योर ईमेल, सलाम ब्रदर। तो ये मैंने अभी बताया भी था, चले मैं इसमें भी डाल दूंगा। पहले तो मैं डाल दिया करता था नीचे। रोड ट्रैकर, रोड नॉर्मल रोड है, ट्रैकर TREKKER, रिपीट, रोड ट्रैकर 001@gmail.com। और उसके बाद है पंकज जी ने, थैंक यू सर, ये विजिट वीज़ा या LMI ये वर्क परमिट के बारे में था। चलें व्यूअर, वो मैंने उनको 6 बजे का टाइम दिया था, अब 6:02 हुए हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी ऑन टाइम वेर एवर आई हैव अ कमिटमेंट टू गो। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये वीडियो मैं आज लोड कर दूंगा, चलें उनका जवाब मिल जाए।